फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माइग्रेशन। तो अब माइग्रेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो माइग्रेशन होता है उसमें आपने सुना भी होगा कि माइग्रेशन में क्या होता है, एक तरह से यूनिलेटरल पेन होता है, ठीक है। यानी एक तरह से जो सर में जब दर्द होता है तो हाफ साइड में क्या होगा, पेन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स से। तो साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू फेस यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो यहाँ पे अगर फेसेस में अगर हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज जो इसकी है, यानी 4 फेजेस यहाँ पे टोटल हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, इसको हम ड्रोमी फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रोड्रोमी फेज में क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले तो यॉर्निंग यानी एक तरह से उबासी जो आती है ना, ठीक है, होती है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स है सारे, लेथार्जी फील होगा, फोटोफोबिया होगा, यानी इंसान को लाइट से डर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोनोफोबिया, यानी एक तरह से जो एक तरह से अगर ज़्यादा कुछ चिल्लाने वाली आवाज़ें होती है ना, आवाज़ें बहुत जोर से आवाज़ें होती है, उससे डर लगेगा इंसान को। चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है, परसेप्शन, जो टेम्परेचर परसेप्शन होती है उसमें देखी जाएंगी, ठीक है, पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है फेज 2 में जब आता है, इसको हम ओरा फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, यानी एक तरह से विजुअल इसको साफ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा सामने मतलब एक साइड ब्लैक, एक साइड मतलब उसको पूरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ऑडिटरी इम्पेयरमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑडिटरी में क्या होता है, एक तरह से जो आवाज़ ऐसा लगेगा उसको गूंज रही है, ठीक है, ऐसा लगता है पेशेंट को। सेंसरी इम्पेयरमेंट आते हैं, इसमें क्या होता है, एक तरह से एक तरह पर्सन क्या होता है, पैरास्थीशिया इसमें फील करता है, यानी एक तरह से इसमें जैसे होता है सेंसेशन सी हो जाती है कई बार, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो मतलब फील नहीं होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फेस थर्ड में क्या होता है, फेस थर्ड में हम इसको इसमें हेडेक आता है, ठीक है। तो फेस थर्ड में हेडेक आता है, तो यूनिलेटरल होता है, ठीक है, यूनिलेटरल मतलब एक साइड होता है। नेक्स्ट है पल्सेटाइल होता है, पल्सेटाइल यानी एक तरह से आपको पल्सेस ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं पे जैसे पल्सेस धड़कती है ना, आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ पल्सेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 to 47 सॉरी 72 हार्स यहाँ पे आवर्स है, ठीक है, हार्स यहाँ पे इंसान को पेन रहता है, ठीक है। अगर हम अदर सिम्टम्स के बारे में बात करें, वॉमिटिंग, नोजिया, लूज मोशन, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फेज फोर्थ में क्या होता है, पोस्ट ड्रोमी हमें बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक्सेजन, डेजीनेस हो जाता है, ठीक है, पर्सन को। और यहाँ पे इरिटेबिलिटी बहुत मतलब इरिटेशन होती है, ठीक है। पुअर कंसंट्रेशन जो पावर है उसकी वो पुअर हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फेसेस को डिवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे इसकी कैसी पैथोफिजियोलॉजी है, और ये भी माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अराउंड यहाँ पे आपको ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे जो ब्रेन है ना, ब्रेन के साइड मतलब अराउंड क्या होता है, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पर लेयर्स होती है, मेनेंजिस होती है। मेनेंजिस आपने पढ़ा होगा। तो जैसे मेनेंजिस है, मैंने इसको मेनेंजिस को थोड़ा सा यहाँ पे इलाज करके दिखाया। तो मेनेंजिस यहाँ पे है, तो मेनेंजिस में यहाँ पे कुछ इस तरह के न्यूरॉन्स होंगे। तो न्यूरॉन्स यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। जो ये न्यूरॉन्स है ना यहाँ पे, ये न्यूरॉन्स यहाँ पे नोसिसेप्टर्स है। नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक तरह से पेन जो कोज करते हैं, पेन इंड्यूसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, देखो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, किसी वजह से ना यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, देखो जो पेन हो रहा है ना, ये रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स किसी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं पता अभी कि ये जो रिसेप्टर्स है किस वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं, क्यों रिसेप्टर हो रहे हैं अभी, ये मतलब अननोन है अभी ये, ठीक है। तो अननोन रीज़न है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो अननोन रीज़न है जिस वजह से एक्टिवेटर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन अभी इसकी पता नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, मान लो अननोन रीज़न जो है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अननोन रीज़न जो है यहाँ पे इनका एक्टिवेशन होने का अभी कुछ नहीं पता। अभी जब एक्टिवेट हो गए, मान लो किसी अननोन रीजन से एक्टिवेट हो भी गए, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वेसिकल्स के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूरोट्रांसमीटर होते कौन कौन है वो देखते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे पास यहाँ पे CGRP यानी कैसेटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ये ठीक है, ये रिसेप्टर्स सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे CGRP यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, कैसेटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, वैसो एक्टिव पेप्टाइड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब्सटेंस P होता है यहाँ पे। तो ये कुछ एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे एक अननोन रीजन से जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिसेप्टर्स बाहर आ जाते हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, तो ये ब्लड में जाएंगे, ऑब्वियस बात है ब्लड में जाएंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर अभी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक तरह से
एंडोथीलियम जो सेल्स होती है यहाँ पे राउंड, ठीक है। अभी यहाँ पे वैसो डायलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वैसो डायलेशन होगा। तो वैसो डायलेशन होने के बाद यहाँ देखो जो वैसो डायलेशन होता है ना, तो ये एंडोथीलियम सेल्स होती है, ये थोड़े से यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं बीच बीच में, देखो ऐसे खुल जाते हैं ये। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है सारा जो फ्लूइड है ये बाहर जाएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी बाहर जाएंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर जब बाहर जाएंगे तो यहाँ पे जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरिन होता है, ठीक है, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर सारे थे, अब यहाँ पे ब्लड वेसल में जा रहे हैं, ब्लड में जाएंगे तो यहाँ पे अब ये बाहर आएंगे। अब इस मास्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर लगा है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सारे थे, CGRP जो वैसो एक्टिव पेप्टाइड जो सब्सटेंस बी जो है, सारे रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर जाके मास्ट सेल को एक्टिवेट करेंगे। अब ये जब एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियस बात है हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे रिलीज होगा। और ये क्या करते हैं, जब ये हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे रिलीज होता है तो वैसोडाइलेशन करते हैं, वैसोडाइलेशन होगा यानी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होगी। अब देखो ये जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन थी यहाँ पे न्यूरॉन्स की वजह से हुई, तो ये हम इसको न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट चीज़ हमारे पास है, देखो जो 5ST है, 5ST अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर हम देखो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो रही थी, अगर हम वैसोडाइलेशन ना कराएं तो ऑब्वियस बात है फिर तो ये बाहर आएंगे ही नहीं यहाँ से। अगर वैसोडाइलेशन हो गया तो ऑब्वियस बात है यहाँ से आ जाएंगे। तो अगर हम वैसोडाइलेशन को रोक दें तो ये बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर हम किसी वजह से किसी कारण अगर हम वैसोडाइलेशन को रोक पा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है माइग्रेशन को रोक सकते हैं, जो माइग्रेन है उसको हम उसकी प्रॉब्लम को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर अगर ये बाहर आ जाते हैं मास्ट सेल के ऊपर लग जाते हैं आकर, क्योंकि मास्ट सेल फर्दर जाकर क्या करते हैं, फर्दर दोबारा इसी चीज़ को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखो जो इसके फर्दर का प्रोसेस होता है ना, ये न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं फर्दर, ये हमारे पास अगर आपने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उसमें एक नर्व होती है 5th नंबर पे होती है वो, उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार शो भी कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व्स में हमारे पास यहाँ पे 3 फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अब देखो तीनों ब्रांचेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो ट्राइजेमिनल नर्व्स आप देख लो यहाँ पे। अब इस ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ना ये, तो यहाँ पे अब ट्राइजेमिनल नर्व्स की फर्दर 3 ब्रांचेस होती है। तो फर्स्ट है ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। तो ये 3 नर्व्स जो होती हैं, तो इनकी यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स यहाँ पे न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो हो रही है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरह से यहाँ पे कनेक्शन मतलब जाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक तरह से क्या होता है, बस एक तरह से जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, मास्ट सेल तो यहाँ पे भी होंगी, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हो रही है। उसके बाद सिग्नल जाकर ये क्या करता है, हमारे जो ब्रेन है, सॉरी जो हाँ ब्रेन ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्वियस बात है माइग्रेन में तो सर में जब दर्द होता है तो वो इसका एक रीज़न है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है वहाँ से जो नर्व है जब जाती है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे जाके पेन कोज करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपके सर में दर्द होगा, उसके बाद ये ट्राइजेमिनल नर्व से ही जाएगा सिग्नल जो भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात की थी, अगर हम वैसोडाइलेशन को कम कर देते हैं, तो वैसोडाइलेशन को जब हम कम करेंगे तो हमारी जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे जब 5ST यानी सीरोटोनिन जो है, 5ST क्या होता है, सीरोटोनिन, अगर हम इसके लेवल को कम कर देते हैं तो वैसोडाइलेशन हो जाता है। अगर उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो यानी किसी वजह से अगर हम 5ST को कम कर देते हैं तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे कुछ ड्रग्स देनी होंगी जो वैसोडाइलेशन करें। तो जो ड्रग्स है, ठीक है, ट्रीटमेंट जो भी होगा इसका हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो थैंक यू, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।